हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा वीडियो क्लासेस जो होना है वो लौह चुंबकीय पदार्थों को लेकर के है। इसको अगर हम अपनी सामान्य भाषा में समझें तो इसको एक सादा भाषा में भी हम समझ सकते हैं। जैसे ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो चुंबक के साथ जुड़ जाते हैं, उन पदार्थों को तो हम चुंबकीय या अनचुंबकीय कहते हैं, एक ही बात है। और जो पदार्थ चुंबक के साथ नहीं जुड़ते हैं उन पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो लौह चुंबकीय पदार्थों को लेकर के है कि ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग के अंदर ये बात नहीं आ रही होगी समझ में कि आखिर युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। अब हम सामान्य इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, हमारे जितने भी धातु हैं, अधातु हैं या हमारे अर्ध धातु हैं, उनके बाहरी कोशस के अंदर माने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और अंदर वाले कोश में पाए जाते हैं। लेकिन खास तौर से हम बाहरी कोश के विषय पर बात करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे हम एक है हमारा सोडियम। क्या है? सोडियम है, इसका नंबर होता है 11। क्या होता है? 11 नंबर होता है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी संख्या कितनी रह जाएगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की 10 रह जाएगी। अब 10 में हम इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें जैसे तोड़े 2,8 है, लेकिन इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका अगर बनाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1s², 2s² और 2p6 की बात करी हमने, ठीक है ना। 2p6 यानी p उपकोष में इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ रही है। यहाँ अगर देखें यानी ये हमारा p कक्षक के अंदर 3 कक्षक बनते हैं। कितने कक्षक बनते हैं? 3। और इन कक्षकों में हुंड के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है। क्या जाता है? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो जो है युग्मित करता है कक्षक को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके p उपकोष के तीनों कक्षक जो हमारे क्या है? युग्मित है। तो आप यहाँ पर देखें ये जो है ये हमारे युग्मित कक्षक हैं। क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन कहें। क्या कहें? युग्मित इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहेंगे पेयर्ड। क्या कहेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। अब इसी के आधार पर हमने देखा कि एक इसका उल्टा हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करना चाहते हैं अनचुंबकीय की। किसकी? अणुचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे। यानी अनचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाए, 4 और 4 मतलब जो है 6 तो 8। हम ऑक्सीजन को लेकर के देख सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे तो 2 और 2p मतलब 4 हो रहा है। इसके कक्षक देखें यहाँ पर तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी हो रही है? 1 और 2, यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पर। और इस पर 4 है p कक्षक पर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित हो जाएगा। तो ये वाला तो क्या हो गया आपका? युग्मित हो रहा है। क्या हो रहा है? युग्मित हो रहा है। और ये हमारा ये देख रहे हैं 2 कक्षक हमारे हैं अयुग्मित है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। बात समझ आ रही है कुछ? जैसे यहाँ पर इसमें पेयर जोड़ा बना हुआ है तो यहाँ पर युग्मित है, और जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा अयुग्मित है। तो ये कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि जैसे हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के अंदर मतलब क्या है कि 2 ऑर्बिटल्स इसके 2 कक्षक खाली हैं। तो यहाँ पर मतलब ये जो है अनपेयर्ड हो गया। तो अनपेयर्ड का मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे ये एग्जाम्पल हैं ये किसी भी मतलब जो है किसी भी धातुओं की बात करना चाहते हैं। मैंने एक ऑक्सीजन का बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये गैसेस के अंदर है, गैसेस का हम नहीं ले सकते। लेकिन हम धातुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी पदार्थों की बात कर रहे हैं। वो गैस में आ जाता है, लेकिन वो मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया है वैसे ही समझने का, अनपेयर्ड समझने की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि इसमें पेयर्ड हो गए तो ऐसे पदार्थ जो है चुंबक के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे, यानी उसके साथ जुड़ेंगे भी नहीं। और जो अनपेयर्ड होते हैं,
अनपेयर्ड जिसके पास कक्षक पाए जाते हैं वो चुंबक के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, यानी चुंबक के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के साथ नहीं जुड़ते हैं उनको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक के साथ जुड़ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय कहते हैं या अनुचुंबकीय कहें। रसायन विज्ञान में उनको चुंबकीय को अनुचुंबकीय ही बोला गया है। तो ऐसे आपको समझ में आ गई पेयर्ड और अनपेयर्ड की। तो यहाँ एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे Mg दिया हुआ है यहाँ पर। Mg में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका है, तो यह संख्या किसकी कितनी रह जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो इसको 1s² और 2s² और 2p6, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसके भी कक्षकों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं, यानी 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ये 6, इसमें भी पेयर्ड आ रहा है, इसमें भी पेयर्ड आ रहा है। ऐसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम में क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो यहाँ संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1s² और 2s² और 2p6 हो रहा है, तो इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है। तो ऐसे पदार्थ जिसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो जो है क्या है, लोह चुंबक के साथ यानी जुड़ने का काम नहीं करते हैं। तो आज का मैंने जो क्लासेस दिया आपको वो ये बताया था कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के साथ आसानी से नहीं जुड़ते हैं उन्हें लोह चुंबकीय कहते हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने ग्राफ से समझाया है, तो उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आज की हम क्लास में इतना ही रखना है।